राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को इतनी सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद और प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का धन्यवाद। मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ और देखती हूँ कि कैसे आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और ईश्वर का आप धन्यवाद करते हैं। क्लेम जरूर से करते हैं तो क्लेम जरूर से करना चाहिए और लाइक भी जरूर से करना चाहिए। आप सभी को मैं हर बार समझाती हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हम दान प्रदान कुछ करते हैं, ईश्वर के समक्ष होते हैं। तो विश्वास भरोसे के साथ जैसे आप मंदिर जाते हो वैसे आप रीडिंग देखने आते हो तो आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है। आपके साथ एक कनेक्ट बनता है, डिवाइन कनेक्ट हो जाते हैं आप उस वक्त जब आप रीडिंग देखने आते हो, लाइक करते हो तो डिवाइन एक तरह का एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाई हूँ। बहुत ही खास टॉपिक है। कोई इंसान आपके लिए अगर बदल गया है, जहाँ वो आपको किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, आप जहाँ आपको छोड़कर चला गया है, जहाँ फिर वो आपके लिए बदल गया है, जहाँ फिर उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपका नो कॉन्टैक्ट है, जहाँ फिर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, आपको वो पर्सन कोई परेशान कर रहा है लगातार, आप उनकी वजह से परेशानी में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे आपके पर्सन है, चाहे कोई भी वो इंसान है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। क्या आने वाले टाइम में वो बदलेगा? क्या उसमें बदलाव आएगा? क्या वो चेंज होगा? जहाँ फिर वो उसकी स्थिति ऐसे ही रहेगी? क्या वो आपके लिए चेंज होगा? क्या उसका माइंड चेंज होगा? इसी पर जो रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको मैं क्लैरिटी अच्छे से दे सकूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में चल रही परेशानियाँ हैं, वो सारी की सारी आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए और आपका जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जहाँ आपके आसपास नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाए, आपका और क्लीन हो जाए, आपके जीवन में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। तो इसी के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और लेते हैं ईश्वर का नाम। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ज़रूर से ले लीजिए, या फिर अपने पर्सन का नेम ले लीजिए। सॉरी, मैं भूल गई। ओके, तो जहाँ फिर अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जिस भी आप धर्म से हो, किसी को भी अगर आप मानते हो दिल से, अपने कोई धर्म गुरु जिसे भी मानते हो, और उनका नाम ले लीजिए अगर आपको किसी और के लिए रीडिंग नहीं देखनी है। ठीक है, तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ओके, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। जिसके साथ रीडिंग मैच हो, चाहे थोड़ी थोड़ी हो, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, मैं आपको बहुत बार बताया है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी रेजोनेट करे उतनी ही लीजिएगा, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। जो भी इस वक्त सच्चे मन से ये व्यूवर मेरे जो भी बैठे हैं इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जो इंसान इनको परेशानी दे रहा है, जहाँ इनको परेशान कर रहा है, क्या वो चेंज होगा आने वाले टाइम में? उनकी माइंड चेंज होंगे या नहीं? इनके लिए क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनके माइंड के थॉट्स हैं, वो क्या चेंज होंगे या ऐसी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वैसे ही रहेंगे? क्या आने वाले वक्त में वो चेंज होंगे? क्या उनका मन बदलेगा या नहीं, या वैसे ही रहेगा? ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। जिनकी रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, मैरिड कपल हैं जो, ओके, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। क्या वो इंसान बदलेगा जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो? क्या वो बदलेगा या नहीं? क्या वो बदलेगा या नहीं? क्या वो चेंज होगा या नहीं? ओके, बहुत सारी कार्ड गिरी। यही होगा कि जब भी ये कार्ड गिरते हैं कुछ ना कुछ तो हमें बताते ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर बाहर आती है, कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर बाहर आती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, द मून का कार्ड आया है, चंद्रमा की एनर्जी है, मंगल की, और यहाँ पे कुछ राशियाँ हो सकती हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, विषम राशि और मीन राशि। राशियाँ देखिए सारियाँ ही राशियाँ होती हैं, कोई एक राशि के लिए रीडिंग नहीं होती है। मैंने ये भी आपको बहुत बार कहा है, सारी की सारी राशियाँ होती हैं। क्या वो इंसान चेंज होगा? देखिए, इस वक्त इस पर्सन की, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना,
जो भी जिसकी वजह से भी आप परेशान हो इस वक्त, इसमें इस वक्त ये आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि गैर जिम्मेदाराना, अनमैच्योरिटी। और जो पर्सन से आप डील कर रहे हो, जहाँ तो वो आपसे एज से बहुत बड़ा है, आपकी एज से, जहाँ फिर वो आपकी एज से कम है, आपकी एज से कम है, जहाँ फिर ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो जब भी आपको अब तक किसी ने जब भी आपको कुछ बताया या बात आपकी हुई है, तो ये जुबान के अच्छे नहीं, आपके साथ अच्छे से डील नहीं किए ना, जिनके मुँह के मीठे हो सकते हैं लेकिन कड़वे कुछ बोल इन्होंने आपको बोले हुए हैं। यानी कि जब भी आपको ये न्यूज़ देगा, जब भी कोई आपसे बात करेगा, बैड ही फील करते रहें आप, अच्छा फील नहीं करते आप, ठीक है, क्योंकि इसको बोलने का तरीका नहीं पता है, कैसे बात करनी है आपके साथ। तो ये आपके साथ कैसे बात करता है, जैसे छोटा बच्चा बिहेव करता है किसी के साथ, सोचे समझे बगैर, ऐसे सोचे समझे बगैर ही कुछ भी आपको बोल देना, गाली गलोच भी ये करता होगा, जहाँ फिर जी आपके साथ ऐसे पेश आता है जैसे आपको जानता ही नहीं है। क्यों जी ऐसी हालात इसके क्यों हुए हैं, क्यों जी ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी के कारण ये ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहा है। अगर जी आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, आपके लिए एक्शन ले रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि आपके लिए एक्शन ले रहा हूँ, लेकिन ये दिखाता नहीं है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मुझे बदलाव यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि यहाँ पर द हारोफेंट का कार्ड है, यानी कि बीच में आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी आई है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की तरफ से आपको जस्टिस भी मिल सकता है। जस्टिस के मैं यहाँ पे चांस देख रही हूँ कि जो बदलाव आपकी लाइफ में आएगा इस पर्सन के कारण, कहीं ना कहीं ये पर्सन बदलेगा ज़रूर, और उसे बदलाने में या उसके बदलने में ईश्वर का हाथ होगा सबसे बड़ा। अगर ये पर्सन चेंज होगा, अभी जी इसकी स्थिति क्या है, आपके साथ बिल्कुल भी ये बैलेंस में नहीं है, आपका और इनका रिश्ता बैलेंस में नहीं है, ठीक है। तो अभी की एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपके लिए अभी तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, तो वहाँ पर ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे जो कार्ड आए हैं जी अनमैच्योर पर्सन का कार्ड है, ठीक है, इससे आप डील कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए करता है जी, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा जहाँ पर, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी कोई यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही दिख रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत परेशान हो, आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव आएगा कि नहीं, तो जैसे इसमें आएगा बदलाव, क्योंकि यहाँ पे द हारोफेंट है, जहाँ पर ईश्वर होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे न्याय जरूर होता है। तो ये हारोफेंट का कार्ड आया, तो इसके बाद ये कार्ड आया है हमारा जस्टिस का, यानी कि आपको ईश्वर न्याय देंगे, आपके साथ न्याय होगा, बदलाव होंगे तो न्याय होगा, जब बदलाव होंगे तब होगा। तो बहुत बड़े बदलाव की जहाँ पे मांग है कि बदलेगा या नहीं, तो आपकी लाइफ में बदलाव तो ज़रूर होंगे, ठीक है, वो बदलाव आपकी लाइफ में ईश्वर लेकर आएंगे, वो बदलाव आपकी लाइफ में ईश्वर ही लेकर आएंगे और कोई नहीं ला सकता। और ये इंसान बदलेगा या नहीं वो भी मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये पर्सन ऐसा है कि अपने ये इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, इसकी पहचान कुछ ऐसी है, ये हर चीज़ को कंट्रोल करता है, इसके पास कुछ पावर हो सकती है, ये किसी ओहदे पर हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई जॉब करता है, जो पर्सन जो भी जिससे आप डील कर रहे हो ये जॉब करता है, कोई अच्छी पोस्ट पर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अभी इस पर्सन का आप पर कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी आप पर ध्यान नहीं है, जो भी जो पर्सन है इसका कोई भी आप पर ध्यान नहीं है, और ये अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखता है। आपके लिए ये अभी तक नहीं बदला है, क्यों नहीं बदला है, इसने जो भी किया है थर्ड पार्टी के लिए किया है, जो भी करता है थर्ड पार्टी के लिए करता है। आपको तो इसने हमेशा दुख ही दिए हैं, आपकी पीठ पीछे आपको इन्होंने दर्द दिए हैं आपको, और अभी भी आपको दर्द ही कहीं ना कहीं दे रहा है। जो पर्सन जो भी है आपको दर्द ही देता है, हमेशा ये दर्द देता है आपको। इसने पास्ट में भी आपको बहुत चोट पहुंचाई है। कन्या राशि, विषम राशि, तुला राशि और विषम राशि और मेष राशि, और इसकी और बॉटम डेक में आया है, बॉटम डेक में आया है कि ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि जो पर्सन आप ये कभी झुकता नहीं है। पहली बात तो ये घमंडी बहुत है, ये झुकता बिल्कुल भी नहीं है, इसको झुकना पसंद नहीं है। इसकी ये आदत जो है वो बिल्कुल ही गंदी आदत है इसकी, यानी कि अगर इसने बहुत सारी गलतियाँ की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आपके लिए ये माफ़ी नहीं मांगता है, माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगता है। पुरानी जो भी आपके साथ कोई बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, जाके कोई भी इसने गलतियाँ की है, तो ये क्या करता है आपसे माफ़ी नहीं मांगता उन चीज़ों के लिए, यानी कि इसको माफ़ी ये जहाँ तो आप इनको माफ़ी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी के लिए ये जो भी डिसीजन लिए जहाँ पर थर्ड पार्टी के चक्कर में, ठीक है, तो आपको थर्ड पार्टी की वजह से जस्टिस भी नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज होगा या नहीं, इसमें कुछ बदलाव होंगे, तो यस इसमें बदलाव होगा, क्योंकि बॉटम डेक के नीचे ये जो कार्ड है जहाँ पर
वन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये सोर्ड का कार्ड आपके जो इसकी वजह से चाहे नहीं, लेकिन ईश्वर आप यहाँ पर आपको बदलाव दे रहे हैं, ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपके, अगर आपने केस किया है जहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम से आपको लग रहा है कि इस पर्सन की जो परेशान आपको कर रहा है, जिसकी वजह से आपने दुख भोगे, तो इसमें चेंज होगा। ये चेंज होगा कि आपकी तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा जिन्होंने आपको परेशान किया। ये जहाँ पर मुझे बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, ठीक है, हाल फिलहाल आप इनकी वजह से बहुत परेशान हो, आपने पास्ट में बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पर्सन कहीं पे बदला हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है। ये इसकी बदलाव की कोई एनर्जी नहीं आई है, उल्टा इसकी एनर्जी आई है कि जी आपको दर्द दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको घाव दे रहा है। लेकिन इन सब करने के बावजूद भी इस पर्सन ने अभी तक आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है। अभी तक आपसे माफ़ी की कोई आपको खबर नहीं मिली कि जी हाँ आपको कि कोई इसने माफ़ी दोगे मुझे, जहाँ मैंने गलतियाँ की है, मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे आप माफ़ कर दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे। यानी कि उल्टा ये पर्सन और अकड़ रहा है आपके सामने, और ज़्यादा इसकी अकड़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसका कोई भी ध्यान नहीं है आप पर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया आप पर देता। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, तो थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। आपको लग रहा है कि पता नहीं आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बदलाव होंगे, ठीक है। बदलेगा, जो बदलना है वो ईश्वर बदलेंगे, ये पर्सन नहीं बदलेगा, लेकिन ईश्वर यहाँ पे बदलाव आपके लिए ला रहे हैं। इस पर्सन में बदलाव कोई नहीं, यानी कि जो सुधरने वाले नहीं हैं, जो भी जो लोग हैं वो सुधरेंगे नहीं, इनमें मुझे कोई सुधार नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो न्याय होगा, जब आपके साथ जस्टिस होगा, जब आपके जहाँ पे मुझे माँ काली की एनर्जी है, भोलेनाथ की एनर्जी, बालाजी की मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, जहाँ पे इस कार्ड में ही महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए, कि जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है ना, एक तो जस्टिस जरूर होगा, और दूसरा आप शांति महसूस करेंगे इस बदलाव के बाद। जब आपको न्याय मिलेगा, जब आपके बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तब आप खुशी महसूस करेंगे, सुकून चैन महसूस करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपके सर के ऊपर 3-3 तलवारें लटकी हुई है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप बहुत सोचती हो, इतना सोचती हो, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी ने किया है या इस पर्सन ने किया है, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी कि किसी का पर्सन ही ऐसा है कि आपको ऐसी मोड़ पे खड़ा कर दिया इस पर्सन ने कि आपको ईश्वर का दरवाज़ा तो खटखटाना पड़ रहा है, तो साथ में आपको कानून का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा। लेकिन इनकी सारी गलतियों के बावजूद भी, ठीक है, आप कहीं ना कहीं जहाँ पे ये भी एनर्जी कि आप माफ़ भी करना चाहते हो कि माफ़ कर दूंगी जो भी हुआ है, चलो आगे तुम मेरे लिए कुछ चेंज हो जाओ, जहाँ बदलाव ले आओ, अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ। लेकिन ये पर्सन नहीं सुधर रहा है, उल्टा ये पर्सन आपके सामने अकड़ रहा है। इन लोगों की अकड़ मान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अकड़ को मानते हो ना कि किसी में घमंड होता है, वो अकड़ और बढ़ती जाती है, तो इनकी अकड़ है जो और बढ़ती जा रही है, अकड़ इनकी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। तो जहाँ पे मुझे सुधरते हुए यहाँ पे मुझे ये पर्सन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुधार तो तब होता है ना अगर कोई झुके, अगर कोई घमंड को छोड़े, ठीक है, अगर आपके लिए कोई सही फैसला ले, ठीक है, वहाँ पर बदलाव होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बदल रहे ये जो लोग हैं, ठीक है। जहाँ पे थर्ड पार्टी है वो भी आपके लिए बदलेगी नहीं, वो भी वैसी की वैसी रहेगी। वो जो थर्ड पार्टी है वो चाहती है कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है, आपके साथ वैसा हो, आपके साथ आप फंस जाओ, आप फंसते तो फंस जाओ, लेकिन हम ना फंसे, ठीक है। ऐसी एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। तो थर्ड पार्टी तो चाहती है कि आपको कोई रास्ता ना मिले, आपको कोई मार्ग ना मिले, ठीक है। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता है, जहाँ पर ईश्वर साक्षात बैठे हुए हैं आपको न्याय देने के लिए, तो बदलाव होगा। ये लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन ईश्वर आपके लिए बदलाव बहुत सारे ला रहे हैं। क्लेम जरूर से कीजिएगा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। जय माँ काली कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल, जय माता की लिख के क्लेम कीजिएगा। ओम ईश्वर, ओम ईश्वर। ईश्वर क्या बदलाव होंगे आने वाले टाइम में, क्या कोई ये पर्सन बदलेंगे या नहीं, लोग बदलेंगे या नहीं। ओम ईश्वर। और क्या बताना चाहते ड्राइंग में? देखिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि सोचे समझे के बगैर आप कोई निर्माण मत लीजिए। पहले आपने बहुत सारे निर्माण लिए होंगे, जल्दबाजी में लिए होंगे, देखिए कोई भी इनकी तरफ से अगर बदलाव अगर आप चाहते हो तो बहुत ही सब्र से काम लेना होगा, बहुत ही आपको संतोष ही से काम लेना होगा,
ठीक है। लेकिन ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो ये एनर्जी जान, तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी है, तो ये इन लोगों की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि ये लोग ना किसी बुरी स्थिति में फंसेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन आपको जल्दबाजी में निर्माण नहीं लेना है। तो फर्स्ट एनर्जी यही है कि आपको जल्दबाजी में निर्माण नहीं लेना है। जैसी भी सिचुएशन अगर आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो जे लोग फंसने वाले हैं, उल्टा ये ऐसी एनर्जी है कि जे लोग फंसने वाले हैं, जिन लोगों ने पास्ट में आपको इतनी टेंशन दी है, आपको परेशान किया है, मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग, आपको सब्र रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं आपको करनी है। तो ये लोग फंसने वाले हैं, ये लोग फंसेंगे, और जब ये लोग फंसेंगे तब आपके साथ एक बदलाव के साथ कोई पर्सन आपके साथ आ सकता है, हाथ पैर जोड़ सकता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि ईश्वर जो न्याय करते हैं वो इनको उल्टा लटकाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इनको ऐसी सज़ा देंगे कि इनको बदलना क्या, आपके पैर भी पकड़ने पड़ सकते हैं, यानी कि अपनी गलतियों के लिए जे वो सज़ा पाएंगे, तब जे आपके पास दौड़ कर आते हुए मुझे जहाँ दिख रहे हैं, फिर जे आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपके साथ सुलह करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्टिस दिख रहा है कि आपके पलड़ा भारी होने वाला आने वाले टाइम में, लेकिन ये मुझे बदलते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईश्वर ये बदलाव लेके आएंगे कि ये लोग फंसेंगे जरूर, उल्टा लटकने वाले, इन्होंने पास्ट में आपको उल्टा लटकाया, अब ये खुद लटकेंगे, ऐसी एनर्जी। इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में किया कोई ये पर्सन, ऐसी एनर्जी भी है। बॉटम डेक में देख रही हूँ, देखिए ना, बॉटम डेक में मैंने देखा कि ये आपको सेपरेशन दे रहे हैं, ये आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, ये जो भी लोग यहाँ पर ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ऐसी एनर्जी में आपको इन्होंने छोड़ा, इन्होंने ऐसे आपको तंग करके रखा है सेपरेशन में, यानी कि आपको अलग अलग कर दिया, ऐसी एनर्जी आपको अलग अलग कर दिया इन्होंने, ठीक है। क्या करके इन्होंने, देखिए ये मैंने कहा ना, ये जो कार्ड निकला कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया इन्होंने, ठीक है, उल्टे उल्टे लटकाया आपको, आपके लिए कुछ चॉइस ही नहीं छोड़ी इन्होंने, ठीक है। तो फंसाया था आपको इन्होंने, ठीक है। तो अब ये खुद फंसने वाले हैं। तो जहाँ पर ये एनर्जी है कि इन्होंने पास्ट में आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए हैं, तो इसमें ईश्वर आपको जे अगर बदला है, अगर पर्सन जो बदलेगा, तो कहीं ना कहीं जे एनर्जी बीच में से जो एनर्जी है जी जाएगी, तब जे पर्सन बदलेगा आपके लिए, फिर बदलाव भी होंगे। जो पर्सन जो है, जो आपका नो कॉन्टैक्ट है, फिर आपका कनेक्ट भी मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो नो कॉन्टैक्ट आपका हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के कारण भी हुआ है, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके सक्सेस को रोका गया है नकारात्मक ऊर्जा से, कि आपको कोई मार्ग ही ना मिले। देखिए ना, ये भी बंदिशें लगा दी, यानी कि इस पर्सन की बुद्धि को बांध दिया गया है, इस पर्सन की थॉट्स को बांध दिया गया है, आपके लिए सोचे ना, आपके लिए समझे ना, आपके लिए बदले ना, ठीक है। तो जो पर्सन तब बदलेगा जो थर्ड पार्टी ने सब कुछ किया है। फर्स्ट कार्ड इस पर्सन का, और सेकंड कार्ड ये है जो ईश्वर का है, सॉरी थर्ड पार्टी का है, और सेकंड कार्ड थर्ड कार्ड ईश्वर का आया है, ठीक है। तो अगर ये सब कर रहे हैं, इन्होंने इनका किया धरा है, तो यहाँ पर बदलाव होंगे, जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, तो वो कौन करेंगे? वो ईश्वर ही करेंगे। जे लोग मुझे बदलते हुए नहीं दिख रही, इनकी फिदरत बदलती हुई नहीं दिख रही, लेकिन ये तब बदलेंगे जब यहाँ पर ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएगी कि ये लोग दौड़ते चले आएंगे आपके पास, आपके पैर पकड़ने के लिए, ऐसी एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप वेट करते आए हो, ठीक है। परिस्थितियों को संभालते आए हो, खुद ही अपना मैनेज करते आए हो, बहुत मुश्किलों का सामना करते आए हो। इनकी वजह से बहुत मुश्किलों को आपने झेला है, इन्होंने आपको बहुत मुश्किलों में डाला है, ऐसी सिचुएशन में आपको डाला है इन लोगों ने आपको। एक लास्ट शफल करते हैं। तो ये पर्सन मुझे जहाँ पे चेंज होता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसने आपको दुख तकलीफ बहुत दिए हैं, चेंज नहीं हो रहा है, ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन, हो सकता है कि आप इस वक्त अकेले हो, जहाँ फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेला पड़ेगा। तो ये पर्सन आने वाले टाइम में अकेला पड़ेगा, जब ये अकेला पड़ेगा फिर ये पर्सन वापसी करेगा आपके पास, फिर ये आपको खोजते खोजते आएगा, ढूंढते ढूंढते आएगा, तलाशते तलाशते आपको आएगा। तो ये पर्सन की तरफ से हमें यहाँ पे ईश्वर द हरफेट का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, ये आने वाले टाइम का कार्ड होता है। तो ये द हरफेट का कार्ड ये भी आने वाले टाइमिंग का है, ठीक है। जहाँ पे मैं आने वाले टाइमिंग बता देती हूँ, यहाँ पे बाकी के सारे हमारे, और जस्टिस ये भी आने वाले टाइम है, ठीक है। तो जो मेजर और माइनर काना के कार्ड जो होते हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो ये लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन ईश्वर बदलने पर मजबूर कर देंगे। यानी कि न्यायकर्ता, जो न्याय करता है ईश्वर, वो इनको बदलने पे मजबूर कर देंगे, वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे
कि इन लोगों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपसे। चलिए, कुछ तो आपके लिए अच्छा निकला इस रीडिंग में, कुछ तो हमें ईश्वर ने बताया कि जो आपके हित में है, जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर। ओके, तो 111 का ही एंजल नंबर हमारे सामने बैठा है। तो 111 का एंजल नंबर आना चाहता है आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का कोई संकेत है, आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत है, और आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित कर रहा है। एंजल नंबर 1 का ये मैसेज है। ओके, तो एंजल नंबर 1 का 111 का ये एंजल नंबर है। ओके, तो आपके लिए जीवन में आपको अतीत को जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसे आपको डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पर ये है कि आपको नए रिश्ते की शुरुआत करनी होगी, नए काम की शुरुआत करनी होगी, अपने जीवन में कुछ नया सीखना होगा, कुछ नया करना होगा। तो नए करने के लिए ईश्वर आपको जहाँ पर बोल रहे हैं, यानी कि वो पर्सन आपके लिए बदलेगा नहीं। ये मुझे एनर्जी जहाँ पे ये लग रही है कि वो जो पर्सन है वो आपके लिए नहीं बदलेगा, लेकिन ईश्वर आपके लिए कुछ परिस्थितियाँ हैं जो बदलाव आ सकते हैं। तो ये जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।